नमो 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 सिद्धानम नमो 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 आयर्यानम नमो 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 अच्छायनम नमो 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 लोए सव साहुनाम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसी पढ़मं हवै मंगलम मंगलानंच सव्वेसी पढ़मं हवै कल्पसूत्र तृतीय खंड स्थविरावली परम स्थविर 11 गंधर। स्थविरावली के प्रसंग में सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के धर्म संघ को तथा साधु धर्म की कल्प मर्यादाओं में श्रमण को स्थिर रखने और सारना वारना धारणा द्वारा संघ संचालन करने वाले परम स्थविर 11 गंधरों का उल्लेख किया गया है। उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के संघ संचालक 9 गण और 11 गंधर थे। प्रश्न, भगवान किस लिए ऐसा कहा जाता है कि श्रमण भगवान महावीर के 9 गण और 11 गंधर हुए? जवाब में आचार्य ने कहा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति नामक गौतम गोत्री अनगार गंधर गौतम स्वामी 500 श्रमणों को वाचना देते थे। मजले द्वितीय शिष्य अग्निभूति नामक गौतम गोत्रीय अनगार 500 श्रमणों को वाचना देते थे। छोटे तृतीय शिष्य गौतम गोत्रीय वायुभूति नामक अनगार ने 500 श्रमणों को वाचना दी। चतुर्थ शिष्य भारद्वाज गोत्रीय स्थविर आर्य व्यक्त स्वामी ने 500 श्रमणों को वाचना दी। पंचम शिष्य अग्निवेश्यायन गोत्रीय स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी ने 500 श्रमणों को वाचना दी। छठे शिष्य वाशिष्ठ गोत्रीय स्थविर मंडित पुत्र अनगार ने 350 श्रमणों को वाचना दी। सातवें शिष्य मौर्य पुत्र नामक काश्यप गोत्रीय स्थविर ने 350 श्रमणों को वाचना दी। आठवें शिष्य अकंपित नामक गौतम गोत्रीय स्थविर ने तथा 9वें शिष्य अचल भ्राता नामक हरितायन गोत्रीय स्थविर ने दोनों ने 300 श्रमणों को वाचना दी। इसी प्रकार 10वें शिष्य मेतार्य नामक कौडिन्य गोत्रीय स्थविर ने तथा 11वें शिष्य प्रभास नामक स्थविर ने दोनों ने 300 श्रमणों को वाचना दी। हे आर्यो, इस दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 9 गण और 11 गंधर थे। इंद्रभूति, अग्निभूति एवं वायुभूति ये तीनों अनगार सहोदर भाई थे, इसलिए इनके लिए शास्त्र में ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहले इंद्रभूति गौतम गोत्रीय थे। मगध की राजधानी राजगृह के निकट गोबर यानी गोरवर ग्राम के निवासी थे। इनके पिता वसुभूति और माता पृथ्वी थी। ये गौतम स्वामी के नाम से जैन जगत में प्रसिद्ध हुए। 50 वर्ष की आयु में अपने 500 छात्रों के साथ भगवान से प्रवचन ग्रहण की। 30 वर्ष तक छद्मस्त और 12 वर्ष तक जीवन मुक्त केवली रहे। गुणशीलक चैत्य में मासिक अनशन करके 92 वर्ष की उम्र में निर्वाण को प्राप्त हुए। दूसरे अग्निभूति इंद्रभूति गौतम के मझले भाई 46 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण, 12 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष तक केवली अवस्था में रहे। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से 2 वर्ष पूर्व राजगृह स्थित गुणशील चैत्य में मासिक अनशन कर 74 वर्ष की वय में निर्वाण को प्राप्त हुए। तीसरे वायुभूति, ये इंद्रभूति गौतम के लघु भ्राता थे। इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर श्रमण धर्म स्वीकार किया था। 10 वर्ष छद्मस्त अवस्था में तथा 18 वर्ष केवली अवस्था में रहे। 70 वर्ष की वय में राजगृह स्थित गुणशील चैत्य में मासिक अनशन करके निर्वाण को प्राप्त हुए। ये तीनों ही गंधर सहोदर भ्राता थे और वेद वेदांग आदि शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। चौथे आर्य व्यक्त, ये कोल्लाक सन्निवेश निवासी भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम धनमित्र और माता का नाम वारुणी था। इन्होंने 50 वर्ष की उम्र में 500 छात्रों के साथ श्रमण धर्म अंगीकार किया। 12 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में और 18 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे।
रहे। 80 वर्ष की उम्र में मासिक अनशन पूर्वक राजगृह स्थित गुणशील चैत्य में निर्वाण को प्राप्त हुए। 5वें आर्य सुधर्मा, ये भी कोल्लाक सन्निवेश निवासी अग्निवेश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम धम्मिल और माता का नाम भद्दिला था। इन्होंने 500 छात्रों के साथ 50 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा ग्रहण की। 42 वर्ष तक छद्मावस्था में रहे। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 12 वर्ष बीत जाने पर ये केवल ज्ञानी हुए। 8 वर्ष तक केवली अवस्था में रहे। वीर निर्वाण के 20 वर्ष पश्चात 100 वर्ष की उम्र में मासिक अनशन करके राजगृह स्थित गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के सभी गंधर्वों में आर्य सुधर्मा स्वामी जी दीर्घ जीवित थे। अतः अन्य गंधर्वों ने अपने निर्वाण के समय अपने गंध सुधर्मा स्वामी को सौंप दिए थे। छठे मंडित पुत्र, ये मौर्य सन्निवेश निवासी वाशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता धनदेव और माता विजया देवी थी। इन्होंने 350 छात्रों के साथ 53 वर्ष की उम्र में प्रवज्जा ग्रहण की। 67 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त किया और तथा कुल 83 वर्ष की वय में गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया। 7वें मौर्य पुत्र, ये मौर्य सन्निवेश निवासी काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम मौर्य और माता का नाम विजया देवी था। इन्होंने भी 350 छात्रों के साथ 63 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की। 79 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया और भगवान के निर्वाण के अंतिम वर्ष में 83 वर्ष की उम्र में मासिक अनशन पूर्वक राजगृह स्थित गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया। 8वें आर्य अकंपित, ये मिथिला निवासी गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता देव और माता जयंती थी। ये 48 वर्ष की वय में 300 छात्रों साथ दीक्षित हुए। 57 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के अंतिम वर्ष में 78 वर्ष की उम्र में राजगृह के गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया। 9वें अचल भ्राता, ये कोशला ग्राम निवासी हारित गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम वसु और माता का नाम नंदा था। इन्होंने 46 वर्ष की वय में 300 छात्रों के साथ प्रवज्जा ग्रहण की। 12 वर्ष तक छद्मस्थ अवस्था में और 14 वर्ष तक केवली पर्याय में विचरण कर 72 वर्ष की वय में मासिक अनशन पूर्वक राजगृह के गुणशील चैत्य में निर्वाण को प्राप्त हुए। 10वें मेधार्य, ये वत्स देशांतर्गत तुंगिक सन्निवेश के निवासी कौडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम दत्त और माता का नाम वरुण देवा था। इन्होंने 300 छात्रों के साथ 36 वर्ष की वय में प्रवज्जा अंगीकार की। 10 वर्ष तक छद्मस्थ अवस्था में और 16 वर्ष तक केवली अवस्था में रहे। इन्हें भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से 4 वर्ष पूर्व 62 वर्ष की उम्र में राजगृह स्थित गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त हुआ। 11वें प्रभास जी, ये राजगृह निवासी कौडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम बल और माता का नाम अतिभद्रा था। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में मुनि धर्म अंगीकार किया। 8 वर्ष तक छद्मस्थ अवस्था में और 16 वर्ष तक केवली अवस्था में रहे। भगवान महावीर स्वामी के सर्वज्ञ जीवन के 25वें वर्ष में गुणशील चैत्य में मासिक अनशन पूर्वक 40 वर्ष की वय में निर्वाण प्राप्त किया। इन 11 ही ब्राह्मण विद्वानों ने भगवान महावीर के द्वितीय संवत्सरण पावापुरी में दीक्षा ग्रहण की और ये सभी परम स्थविर गंधर्व के महत्वपूर्ण पद से विभूषित हुए। श्रमण भगवान महावीर के ये 11 गंधर्व द्वादशांगी आचारांग से लेकर दृष्टिवाद पर्यंत 12 अंगों के स्वयं रचयिता तथा ज्ञाता, 14 पूर्व के वेत्ता, समस्त गणिपीठ यानी ज्ञानादि सर्व गुण रत्नों के पिटारे के समान सत्र अर्थ एवं समस्त भाव अक्षरों के प्रयोगों के प्रभाव सहित द्वादशांगी यानी सूत्र अर्थ एवं समस्त भाव अक्षरों के प्रयोग के प्रभाव सहित द्वादशांगी को धारण करने वाले भावाचार्य हुए। ये सभी गंधर्व राजगृह नगर के 1 मास तक निर्जल चौबिहार अनशन करके काल धर्म को प्राप्त हुए। यावत सर्व दुखों से मुक्त हुए। परम स्थविर इंद्रबुद्धि गौतम तथा स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर मोक्ष में पहुंचे। शेष 9 गंधर्व महावीर स्वामी की विद्यमानता में ही मोक्ष पधार गए थे। आज जो ये श्रमण निग्रंथ विचरते हैं या विद्यमान है वे सभी आर्य सुधर्मा अनगार के शिष्य संतान है। शेष सभी 9 गंधर्वों की शिष्य परंपरा विच्छिन्न हो गई, नहीं चल पाई, क्योंकि वे अपने अपने शिष्य समुदाय को निर्वाण के समय सुधर्मा स्वामी के हाथों में सौंप कर निर्वाण पधार गए थे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी काश्यप गोत्रीय थे। काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर के पट्टधर शिष्य अंत्यवासी हुए। पंचम गंधर्व अग्नि वेश्यायन गोत्रीय स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी अग्नि वेश्यायन गोत्रीय स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी के पट्टधर शिष्य हुए। काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य जम्बू स्वामी काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य जम्बू स्वामी के पट्टधर शिष्य हुए। कात्यायन गोत्रीय स्थविर आर्य प्रभो स्वामी कात्यायन गोत्रीय स्थविर आर्य प्रभो स्वामी के पट्टधर शिष्य हुए। वत्स गोत्रीय मनक यानी मुनि के पिता स्थविर आर्य स्वयंभव मनक के पिता और वत्स गोत्रीय स्थविर आर्य स्वयंभव के पट्टधर अंत्यवासी हुए। तुंगियायन गोत्रीय स्थविर आर्य यशोभद्र स्वामी, यह स्थविरावली संक्षिप्त वाचना की अपेक्षा से है। इस सूत्र में भगवान
भगवान महावीर स्वामी के पश्चात पट्टासीन आर्य सुधर्मा स्वामी से लेकर आर्य यशोभद्र स्वामी तक की संक्षिप्त स्थविरावली का प्रतिपादन है। इसमें जम्बू स्वामी, प्रभु स्वामी एवं आर्य स्वयंभव स्वामी का जीवन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जम्बू स्वामी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 16 वर्ष पूर्व मगध देश की राजधानी राजगृह में वैश्य परिवार में जम्बू कुमार का जन्म हुआ। पिता का नाम ऋषभदत्त और माता का नाम धारिणी था। 16 वर्ष की वय में 8 श्रेष्ठ कन्याओं के साथ जम्बू कुमार का विवाह हुआ। प्रीतिदान में कुल मिलाकर 99 करोड़ का धन मिला, किंतु सुधर्मा स्वामी का वैराग्य परिपूर्ण उपदेश सुनकर वे वैराग्य में इतने ओतप्रोत हो गए थे कि सुहाग रात मनाए बिना ही 8 सुंदर पत्नियों, माता पिता, सास ससुर एवं अपार वैभव का मोह त्याग कर दस्युराज प्रभव एवं उसके साथ 500 चोरों ने यानी जम्बू कुमार सहित 527 व्यक्तियों ने एक साथ सुधर्मा स्वामी से वीर निर्वाण संवत 1 में श्रमण दीक्षा ग्रहण की। करोड़ों का धन जन कल्याण के कार्यों में लगा दिया। जम्बू स्वामी ने दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक सुधर्मा स्वामी से आगमों की वाचना ली। वीर संवत 13 में सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जम्बू स्वामी उनके पट्ट पर आसीन हुए। 8 वर्ष तक उन्होंने संघ का कुशल नेतृत्व किया और वीर संवत 20 में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वीर संवत 64 में 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर मथुरा नगरी में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। आज जो भी आगम साहित्य उपलब्ध है उसका अधिकांश श्रेय जम्बू स्वामी को है। जम्बू स्वामी इस अवसर पिनी काल चक्र के अंतिम केवली एवं मुक्तिगामी थे। उनके मुक्ति में पधारने के बाद 10 बातें विच्छिन्न हो गई। पहला मन पर्याय ज्ञान, दूसरा परम अवधि ज्ञान, तीसरा कुलाक लब्धि, चौथा आहारक श्रेणी, 5वां श्रपक श्रेणी, 6ठा उपशम श्रेणी, 7वां जिनकल्प, 8वां संयम त्रिक यानी परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, 9वां केवल ज्ञान और 10वां सिद्ध पद। आर्य प्रभव स्वामी ये विंध्याचल के निकटवर्ती जयपुर नगर निवासी थे। पिता का नाम विंध्यत था। किसी कारणवश पिता ने मन मुटाव हो जाने से वे अपने 500 साथियों के साथ राज्य छोड़कर निकल पड़े। बड़ी बड़ी चोरियां, डकैती आदि प्रवृत्तियों के कारण प्रभव दस्युराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जम्बू कुमार के विवाह के पश्चात प्रीतिदान में प्राप्त 99 करोड़ की संपत्ति लूट लाने के उद्देश्य से वे जम्बू कुमार के घर पहुंचे, किंतु जम्बू कुमार का अपनी पत्नियों के साथ वैराग्य रस परिपूर्ण संवाद सुनकर प्रभव का हृदय परिवर्तन हो गया। अपने 500 साथियों से प्रभव ने 30 वर्ष की उम्र में प्रवज्ञा ग्रहण की। 50 वर्ष की उम्र में जम्बू स्वामी के पट्ट पद आचार्य पद पर आसीन हुए और 105 वर्ष की आयु पाकर अंतिम समय में अनशन करके स्वर्गवासी हुए। आर्य स्वयंभव स्वामी आर्य प्रभव स्वामी के दिवंगत हो जाने पर आर्य स्वयंभव उनके पट पर आसीन हुए। ये राजगृह के वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वैदिक साहित्य के उद्भट विद्वान एवं प्रसिद्ध याज्ञिक थे। एक बार ये विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस अवसर पर आर्य प्रभव ने कुछ शिष्यों को वहां भेजा। शिष्य यज्ञ पाठ के निकट से यह कहते हुए निकल गए, अहो कष्टम तत्वम न ज्ञायते। अति खेद है कि तत्व को कोई नहीं जानता। स्वयंभव अपने पांडित्य पर इस करारी चोट से स्वाभिमानवश पूछ बैठे, तत्व क्या है? प्रभव स्वामी ने कहा, यज्ञ करना तत्व है, किंतु यज्ञ अभ्यंतर होना चाहिए, बाह्य नहीं। विकार पशुओं को होमना ही यज्ञ का तत्व है। प्रभु स्वामी के प्रभावशाली प्रवचन से प्रतिबुद्ध होकर स्वयंभव ने 28 वर्ष की वय में दीक्षा ग्रहण की। 14 पूर्वों का अध्ययन किया। दीक्षा ग्रहण के समय आपकी धर्मपत्नी गर्भवती थी। बाद में पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया मनक। मनक अल्प वय में विरक्त होकर अपने पिता स्वयंभव आचार्य के पास दीक्षित हो गया। अपने विशिष्ट ज्ञान से पुत्र मनक का आयुष्य 6 महीने का जानकर उन्होंने अल्पकाल में ही श्रमणाचार सिखाने और उसका पालन कराने हेतु विविध पूर्वों में से उद्धृत करके 10 अध्ययनों में 10वें कालिक सूत्र की रचना की। आचार्य स्वयंभव 34 वर्ष तक साधारण मुनि अवस्था में रहे और 23 वर्ष युग प्रधान आचार्य पद पर वीर संवत 98 में 85 वर्ष की आयु पूर्ण कर वे स्वर्गस्थ हुए। आर्य यशोभद्र ये आचार्य स्वयंभव के परम मेधावी शिष्य थे। ये तुंगियायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की। 14 वर्ष तक मुनि अवस्था में और 50 वर्ष तक युग प्रधान आचार्य पद पर रहे। वीर संवत 148 में 86 वर्ष की आयु पूर्ण कर वे स्वर्गवासी हुए। पाटलिपुत्र का नंद राजवंश और मंत्री वंश इनसे पूर्ण प्रभावित था। 3 स्थविरावलियां जैनागमों की वाचना 3 बार हुई थी। तदनुसार स्थविरावली भी 3 भागों में व्यवस्थित की गई है। आर्य यशोभद्र तक की यह स्थविरावली भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग 160 वर्ष पश्चात पाटलिपुत्र में जो वाचना हुई थी उसके पूर्व प्रमुख स्थविरों की संक्षिप्त स्थविरावली है। उसके पश्चात की संक्षिप्त और विस्तृत दोनों स्थविरावलियां है। संक्षिप्त स्थविरावली में मूल परंपरा के ही स्थविरों का मुख्य रूप से निर्देश है। विस्तृत स्थविरावली में मूल पट्टधरों के अतिरिक्त उनके गुरु भ्राता उनसे प्रादुर्भूत हुए गणों के कुल और शाखाओं का भी उल्लेख किया गया है। आचार्य यशोभद्र स्थविर के आगे की स्थविरावली संक्षिप्त वाचना के द्वारा इस प्रकार कही गई है, जैसे तुंगियायन गोत्रीय स्थविर आर्य यशोभद्र के अंत्यवासी शिष्य 2 स्थविर थे। एक माठर गोत्रीय स्थविर आर्य संबुति विजय और दूसरे प्राचीन गोत्रीय स्थविर आर्य भद्रबाहु स्वामी। माठर गोत्रीय स्थविर आर्य संबुति विजय के शिष्य थे गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य स्थूलभद्र और गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य स्थूलभद्र के 2 स्थविर अंत्यवासी थे। एक तो एलापत्य गोत्रीय स्थविर आर्य महागिरी और दूसरे वाशिष्ठ गोत्रीय स्थविर आर्य सुहस्ती।
वाशिष्ठ गोत्रीय स्थविर आर्य सुहस्ती के अंत्यवासी 2 स्थविर हुए। एक तो व्याघ्रापत्य गोत्रीय कोटिक 1 करोड़ मंत्र जाप करता सुस्थित नामक स्थविर, और दूसरे व्याघ्रापत्य काकंदिक काकंदी नगरी में उत्पन्न सुप्रतिबुद्ध नामक स्थविर। व्याघ्रापत्य गोत्रीय कोटिक और काकंदिक कोटि वर्ष नगर के होने से कोटिक एवं काकंदी नगरी के होने से काकंदिक कहलाए। सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध स्थविर के शिष्य हुए कौशिक गोत्रीय आर्य इंद्रदिन्न स्थविर। कौशिक गोत्रीय आर्य इंद्रदिन्न स्थविर के शिष्य गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य दिन्न थे। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य दिन्न के शिष्य थे कौशिक गोत्रीय जाति स्वर्ण ज्ञान धारक स्थविर आर्य सिंहगिरी जाति ज्ञानी। कौशिक गोत्रीय स्थविर आर्य सिंहगिरी के शिष्य थे गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य वज्र नामक स्थविर। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य वज्र के अंत्यवासी थे। उत्कोशिक गोत्रीय आर्य वज्रसेन स्थविर। उत्कोशिक गोत्रीय आर्य वज्रसेन स्थविर के 4 स्थविर अंत्यवासी हुए। स्थविर आर्य नाइल या नागिल, स्थविर आर्य पोमिल या पद्मिल, स्थविर आर्य जयंत और स्थविर आर्य तापस। फिर क्रमशः स्थविर आर्य नागिल से आर्य नागिला शाखा निकली। स्थविर आर्य पोमिल से आर्य पोमिला या पद्मिला शाखा निकली। स्थविर आर्य जयंत से आर्य जयंती शाखा प्रादुर्भूत हुई और स्थविर आर्य तापस से आर्य तापसी शाखा प्रादुर्भूत हुई। यह संक्षिप्त स्थविरावली स्थविर आर्य यशोभद्र से लेकर स्थविर आर्य तापस तक की है। अब आर्य यशोभद्र से आगे की स्थविरावली विस्तृत वाचना से इस प्रकार दृष्टिगोचर होती है। जैसे कि तुंगियायन गोत्रीय स्थविर आर्य यशोभद्र के पुत्र सम ये 2 प्रख्यात एवं गुरु की शोभा बढ़ाने वाले स्थविर आर्य अंत्यवासी थे। जैसे प्राचीन गोत्रीय स्थविर आर्य भद्रभाव स्वामी तथा माठर गोत्रीय स्थविर आर्य संबुति विजय। प्राचीन गोत्रीय आर्य भद्रभाव स्वामी स्थविर के पुत्र समान प्रख्यात ये 4 स्थविर अंत्यवासी थे। जैसे पहले स्थविर गोदास, दूसरे स्थविर अग्निदत्त, तीसरे स्थविर यज्ञदत्त और चौथे स्थविर सोमदत्त। ये 4 स्थविर काश्यप गोत्रीय थे। काश्यप गोत्रीय स्थविर गोदास ने गोदास गण प्रादुर्भूत हुआ। उस गण की ये 4 शाखा इस प्रकार कही जाती है। जैसे कि पहली ताम्रलिप्तिया ताम्रलिप्तिका, दूसरी कोड़ी वरिसिया कोटि वर्षिया, तीसरी पौंडबद्धनिया या पौंड्रवर्धनिका और चौथी दासी खवड़िया दासी करपटिका दासी खरवड़िका। विस्तृत स्थविरावली में यशोभद्र शिष्य भद्रभाव का नाम प्रथम आया है। उसका कारण यह है कि आर्य प्रभु से होने वाली श्रुत केवली परंपरा में आर्य भद्रभाव पंचम श्रुत केवली एवं अंतिम चतुर्दश पूर्वधर हुए। उनके पश्चात कोई भी श्रुत केवली तथा चतुर्दश पूर्वधारक नहीं हुआ। ये जैन संस्कृति के ज्योतिर्धर आचार्य थे। साथ ही आगम व्याख्याता के रूप में निरुक्तिकार, इतिहासकार, छेद सूत्र और कल्प सूत्र के रचनाकार, आवश्यक सूत्र, निरुक्ति, मंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार तथा प्रकांड विद्वान थे। अपने युग के आप बहुमुखी प्रतिभावान एवं युग प्रधान आचार्य थे। आपका जन्म प्रतिष्ठानपुर में हुआ। आर्य यशोभद्र के पास दीक्षा लेकर 17 वर्ष तक साधारण मुनि अवस्था में रहे और 14 वर्ष तक आचार्य पद पर वीर संवत 170 में 76 वर्ष की आयु में स्वर्गस्थ हुए। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त आपके अनन्य भक्त थे। उनके द्वारा देखे गए 16 स्वप्नों का फल आपने बताया था, जिसमें भविष्यकालीन स्थिति की झांकी थी। संभवतः भद्रभाव के इस विराट व्यक्तित्व के कारण दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में उनके प्रति समान श्रद्धा भाव है। माढ़र गोत्रीय आर्य संबुति विजय के पुत्र तुल्य एवं विज्ञात ये 12 स्थविर शिष्य थे। जैसे कि पहले नंदन भद्र, दूसरे उपनंद भद्र, तीसरे तिष्य भद्र, चौथे यशोभद्र, 5वें स्थविर सुमन भद्र या स्वप्न भद्र, 6ठे मणि भद्र, 7वें पुण्य भद्र या पूर्ण भद्र, 8वें स्थविर आर्य स्थूल भद्र, 9वें रुजुमती, 10वें जम्बू नामधेय, 11वें स्थविर दीर्घ भद्र और 12वें स्थविर पांडु भद्र। माडर गोत्रीय स्थविर आर्य समुति विजय की पुत्री समा तथा प्रख्यात ये 7 अंत्यवासिनियां शिष्याएं थी। उनके नाम इस प्रकार है। पहली यक्षा, दूसरी यक्षदत्ता, तीसरी भूता, चौथी भूतदत्ता, 5वीं सेना, 6ठी वेना और 7वीं रेना। ये 7 ही आर्य स्थूलभद्र की बहनें थी। माढ़र गोत्रीय आर्य समुति विजय विद्वान विप्र थे। इन्होंने 42 वर्ष की वय में आर्य यशोभद्र के पास प्रवचन ग्रहण की। 40 वर्ष तक सामान्य श्रमण अवस्था में रहे और 8 वर्ष युग प्रधान आचार्य पद पर 90 वर्ष की आयु में वीर संवत 156 में आप स्वर्गवासी हुए। यह तो आपका शिष्य परिवार बहुत विस्तृत था, किंतु यहाँ 12 प्रमुख शिष्यों का तथा 7 प्रमुख शिष्याओं का ही उल्लेख किया गया है। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य स्थूलभद्र के पुत्र समान एवं अभिज्ञात यानी विख्यात ये 2 स्थविर अंत्यवासी थे। जैसे कि एक एलापत्य या एलावत्स गोत्रीय स्थविर आर्य महागिरी और दूसरे वाशिष्ठ गोत्रीय स्थविर आर्य सुहस्ती। एलापत्य गोत्रीय स्थविर आर्य महागिरी के पुत्र तुल्य प्रख्यात ये 8 स्थविर अंत्यवासी थे। जैसे कि स्थविर उत्तर, स्थविर बल्लीसह, स्थविर धनाढ्य, स्थविर श्रीयाढ्य या सिरिढ, स्थविर कौडिन्य, स्थविर नाग, स्थविर नागमित्र और स्थविर षडुल्लक। कौशिक गोत्रीय रोहगुप्त, उनमें से कौशिक गोत्रीय स्थविर षडुल्लक रोहगुप्त से त्रैराशिक मत निकला। स्थविर उत्तर और बलिसह से उत्तर बलिसह नामक गण निकला। उसकी 4 शाखाएं इस प्रकार कही जाती है। पहली कौशाम्बिका, दूसरी सुप्तिमतिया या सोइतिया, तीसरी कोडबानी और चौथी चंद्र नागरी।
आर्य स्थूलभद्र जैन जगत के उज्जवल नक्षत्र है। मंगलाचरण में तृतीय मंगल के रूप में उनका नाम लिया जाता है। ये मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पटना के निवासी थे। इनके पिता शकड़ाल नंद साम्राज्य के महामंत्री थे। स्थूलभद्र के लघु भ्राता थे श्री यक्षा आदि इनकी 7 बहनें थी। यौवन के सिंह द्वार पर पहुंचते स्थूलभद्र कोषा वेश्या के रूप जाल में फंस गए। बाद में विरक्त होकर महापंडित आचार्य संबुति विजय के पास दीक्षा ले ली। प्रथम वर्षावास बिताने के लिए इनके अन्य साथी मुनियों में से एक ने गुरुवर संबुति विजय से सिंह गुफा पर, दूसरे ने सर्प की बांबी पर, तीसरे ने कुएं के कोठे पर चातुर्मास बिताने की आज्ञा मांगी। जबकि स्थूलभद्र कोषा वेश्या की चित्रशाला में चातुर्मास की आज्ञा लेकर कोषा के भवन पर पहुंचे। पूर्व परिचित प्रेमी को पाकर कोषा का रोम रोम खिल उठा। उसने इन्हें काम जाल में फंसाने के लिए सभी तरह से प्रयत्न किया, परंतु स्थूलभद्र जरा भी विचलित न हुए। अंत में स्थूलभद्र के त्याग वैराग्य के उपदेश से प्रभावित होकर वह श्राविका बन गई। वर्षावास व्यतीत करके सभी शिष्य गुरु चरणों में लौटे। गुरु ने पूर्वोक्त तीनों शिष्यों को सिर्फ दुष्कर कारक कहा, जबकि स्थूलभद्र को स्वागत पूर्वक दुष्कर कारक कहा। इससे तीनों गुरु भाइयों को स्थूलभद्र से ईर्ष्या होने लगी। फलतः सिंह गुफावासी मुनि गुरु की आज्ञा लेकर कोषा वेश्या के यहाँ पहुंचा, किंतु कोषा के एक कटाक्ष बाण से ही वह घायल हो गया और व्रत भंग करने को तैयार हो गया। कोषा ने उसे प्रतिबोध देने हेतु नेपाल नरेश से रत्न कमल ला लेने को कहा। विषय पिपासा कुल साधु नेपाल पहुंचा। वहां के नरेश से रत्न कंबल लेकर वापस आ रहा था कि रास्ते में चोरों ने कष्ट दिया। किसी तरह अनेकों कष्ट सहता हुआ मुनि कोषा के भवन में पहुंचा। उसे रत्न कंबल दिया। कोषा ने उसे गंदे पानी की नाली में फेंक दिया। साधु ने क्षुब्ध होकर कहा, इतनी बहुमूल्य कंबल तुमने गंदी नाली में क्यों फेंक दी? कोषा ने कहा, आप इस कंबल से भी बढ़कर मूल्यवान ब्रह्मचर्य रत्न को विषय वासना की गंदी नाली में क्यों फेंक रहे हैं? कोषा के एक ही वाक्य ने सिंह गुफावासी मुनि को जागृत कर दिया। उसे अपनी भूल मालूम हुई। गुरु के पास जाकर प्रायश्चित ग्रहण कर आत्मशुद्धि की। आचार्य स्थूलभद्र का महत्व काम विजेता होने के कारण ही नहीं, अपितु पूर्वधारी होने के कारण भी है। स्थूलभद्र शाब्दिक दृष्टि से चतुर्दश पूर्वी थे, किंतु अर्थ दृष्टि से 10 पूर्वी थे। उसका कारण यह था कि आचार्य भद्रभाव स्वामी ने संघ के आग्रह से स्थूलभद्र को 12वें अंग दृष्टिवाद की वासना देना स्वीकार किया। 10 पूर्व का अध्ययन अर्थ सहित हो चुका था। 11वें पूर्व की वासना चल रही थी कि उनकी सहोदर बहनें उनसे मिलने के लिए आई। बहनों को चमत्कार बताने तो सिंह का रूप बनाया। इस पर आचार्य भद्रभाव ने उन्हें आगे वासना देना बंद कर दिया। संघ के तथा उनके बहुत अनुनय करने पर भद्रभाव स्वामी ने उन्हें शेष 4 पूर्वों की शब्दशः वासना तो दी, परंतु अर्थ नहीं बताया और दूसरों को उसकी वासना देने की सख्त मनाही कर दिया। आचार्य स्थूलभद्र का जन्म वीर संवत 116 में हुआ। 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण की। 24 वर्ष तक साधारण मुनि पर्याय में रहे और 45 वर्ष तक युग प्रधान आचार्य पद पर 99 वर्ष की पूरी आयु भोगकर वैभारगिरी पर्वत पर 15 दिन का अनशन कर वीर संवत 215 मतांतर से 219 में स्वर्गवासी हुए। आचार्य स्थूलभद्र के पट्ट पर उनके शिष्य रत्न आर्य महागिरी और आर्य सुहस्त्यासीन हुए। ये दोनों ही आर्य स्थूलभद्र की बहन साध्वी यक्षा द्वारा प्रतिबुद्ध हुए थे। उग्र तपस्वी आर्य महागिरी ने 10 पूर्व तक अध्ययन करने के पश्चात संघ संचालन का उत्तरदायित्व अपने लघु गुरु भ्राता आर्य सुहस्ती को सौंपा और स्वयं आर्य जम्बू के समय से विच्छिन्न जिन कल्प की कठोर साधना करने हेतु एकांत शांत विपिन में चले गए। आर्य सुहस्ती का जन्म वीर संवत 145 में, दीक्षा 191 में आचार्य पद पर 215 में प्रतिष्ठित हुए। वीर संवत 245 में 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गस्थ हुए। उज्जैनी नरेश संप्रति को उन्हें देखकर जाति स्मरण ज्ञान हो गया था कि पूर्व जन्म में मुझ बुभुक्षा पीड़ित को प्रतिबोधित करके आचार्य श्री ने दीक्षा दी थी। उसी के प्रभाव से मैं मरकर कुणाल पुत्र संप्रति नृप बना हूं। अतः वह जैन धर्मावलंबी जैन शासन प्रभाव सरल अनुयायी बना। उसने आंध्रादि अनार्य प्रदेशों में अपने सुप्तों को साधु वेश में भेजकर वहां के निवासियों को जैन धर्म और साधु वर्ग के प्रति सुलभ और परिचित बनाया। आर्य महागिरी का जन्म वीर संवत 145 में, दीक्षा वीर संवत 175 में और आचार्य पद से विभूषित हुए। वीर संवत 215 में पूरे 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर वीर संवत 245 में स्वर्गस्थ हुए। वाशिष्ठ गोत्रीय स्थविर आर्य सुहस्ती के पुत्र सम एवं प्रख्यात ये 12 अंत्यवासी थे, जैसे कि स्थविर आर्य रोहन, यशोभद्र, मेघगनी, कामर्धि, सुस्थित, सुप्रतिबद्ध, रक्षित, रोहगुप्त, ऋषिगुप्त, श्रीगुप्त, ब्रह्मगनी और सोमगनी 12 गंधर के समान ये 12 शिष्य सुहस्ती के थे। इन 12 शिष्यों में काकंदी निवासी राजकुलोत्पन्न व्याघ्रापत्य गोत्रीय सहोदर भ्राता आर्य सुस्थित और आर्य सुप्रतिबद्ध आचार्य बने। दोनों ने कुमारगिरी पर्वत पर उग्र तप साधना की। संघ संचालन का कार्य सुस्थित के अधीन था और वाचना का कार्य सुप्रतिबुद्ध के। आर्य सुस्थित 31 वर्ष की वय में प्रवर्जित हुए। 17 वर्ष तक साधारण मुनि पर्याय में रहे और 48 वर्ष तक आचार्य पद पर। यूं 96 वर्ष की उम्र में वीर संवत 339 में कुमारगिरी पर स्वर्गवासी हुए। काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य रोहन से यहाँ पर उद्देहगण नामक गण निकला। उस गण की ये 4 शाखाएं और 6 कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। वे शाखाएं कौन कौन सी है? वे शाखाएं इस प्रकार कही जाती है यथा उदुम्बरिजिया या उदुम्बरिया, मासपुरिया, मईपत्तिया और पुण्यपत्तिया, ये हुई वे शाखाएं। वे कुल कौन कौन से है? वे कुल इस प्रकार कहे जाते हैं तथा पहला नागभूत, दूसरा सोमभूतिक, तीसरा उल्लगच्छ या आद्रगच्छ, चौथा हस्तलिज या हस्तलेय, 5वां नंदिज या नंदीय और फिर छठा
पारिहासिक कुल इस प्रकार उद्देहगण के ये 6 कुल जानना। हारीय गोत्रीय स्थविर श्रीगुप्त से यहाँ चारणगण नामक गण निकला, उसके 4 शाखाएं और 7 कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। वे शाखाएं कौन कौन सी? वे शाखा इस प्रकार कही जाती है। पहली हारित मालागिरी, दूसरी शंकासिया या शंकाशिका, तीसरी गवेदुका और चौथी वज्र नागरी। ये वे 4 शाखाएं हुई। वे कुल कौन कौन से है? वे इस प्रकार है। पहले इनमें प्रथम वत्सलीय या वत्सलिज, दूसरा पीई धम्मीय या प्रीति धार्मिक, तीसरा हालिज या हालिय, चौथा पुष्यमित्रीय, 5वां मालिज या मालीय, 6ठा आर्य वेड़ या आर्य वेद्रक और 7वां कृष्ण सख है। इस प्रकार चारणगण के ये 7 कुल हुए। भारद्वाज गोत्रीय स्थविर भद्रयश के यहाँ उड़ुवाड़ी या ऋतुवाटिक या ऋतुपालिक गण नामक गण निकला, उसके 4 शाखाएं, 3 कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। वे शाखाएं इस प्रकार है। पहली चंपिजिया या चंपिया, दूसरी भद्दिजिया या भद्रिया, तीसरी काकंदिया, चौथी मेहलिजिया मैथिलिया। ये हुई वे शाखाएं। कुल है पहली भद्रजसीय या भद्रयशीय, दूसरा है भद्रगुप्तीय, तीसरा है जसभद्र या यशोभद्रीय। कुल 3 कुल उड़ुवाड़ी या गण के हैं। कोडाल गोत्रीय स्थविर कामिडी या कामर्धी से यहाँ वेसवाड़ीय गण निकला, उसके 4 शाखाएं और 4 कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। शाखाएं इस प्रकार है। पहली श्रावस्तिका, दूसरी रज्जपालिया या राज्यपालिता, तीसरी अंतरिजिया या अंतरजिता और चौथी खोमलिजिया या क्षोमिलिया। ये वे शाखाएं हैं। कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। पहला गणीय या गणिक, दूसरा मेही या मैथिलीय, तीसरा कामिडीय या कामर्दिक और चौथा इंद्रपूरक या इंद्रपूरक। ये 4 कुल वेसवाड़ीय गण के हैं। वाशिष्ठ गोत्रीय काकंदक यानी काकंदी निवासी ऋषिगुप्त स्थविर से मानव गण नामक गण निकला, उसकी 4 शाखाएं और 3 कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। शाखा इस प्रकार कही जाती है। पहली कासविज्य या काश्यपिया, दूसरी गोइमिज्य या गौतमीय, तीसरी वासिडीय या वाशिष्ठीय, चौथी सोरठीय या सौराष्ट्रिका। ये 4 शाखाएं कुल इस प्रकार कहलाते हैं। पहला ऋषिगुप्तीय, दूसरा ऋषिदत्तीय, तीसरा अभिजयंत कुल। ये 3 कुल मानव गण के हैं। व्याघ्रापत्य गोत्रीय कोटिक काकंदक सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध से यह कोटिक गण निकला, उसकी 4 शाखाएं और 4 कुल इस प्रकार कहलाते हैं। शाखाएं इस प्रकार कही जाती है। पहली उच्च नागरी, दूसरी विद्याधरी, तीसरी वज्री और चौथी मध्यमिका। कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। पहला ब्रह्मलीय या बम्भलिज्य कुल, दूसरा वत्सलीय या वत्सलिज्य, तीसरा वाणिज्य और चौथा प्रश्न वाहनक कुल। कोटिक काकंदक कहलाने वाले व्याघ्रपत्य गोत्रीय स्थविर सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध के 5 स्थविर पुत्र सम विख्यात अंत्यवासी थे, जैसे स्थविर आर्य इंद्रदिन्न या इंद्रदत्त, स्थविर प्रिय ग्रंथ, काश्यप गोत्रीय स्थविर विद्याधर गोपाल, स्थविर ऋषिदत्त और स्थविर अरहदत्त या अरहदत्त। स्थविर प्रिय ग्रंथ से यहाँ मध्यमा शाखा निकली। काश्यप गोत्रीय स्थविर विद्याधर गोपाल से विद्याधरी शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। आचार्य इंद्रदिन्न या इंद्रदत्त युग प्रभावक आचार्य थे। स्थविर आर्य प्रिय ग्रंथ आपके लघु भ्राता थे। अपने युग के आप परम प्रभाव पुरुष थे। आपने हर्षपुर में होने वाला अजमेध बंद कराया और हिंसा धर्मी ब्राह्मण विज्ञों को अहिंसा धर्म का पाठ पढ़ाया। काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य इंद्रदत्त के गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य दिन्न अंत्यवासी थे। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्यदत्त या आर्य दिन्न के ये 2 स्थविर पुत्र समान एवं प्रख्यात शिष्य थे, जैसे आर्य शांति श्रेणिक या शांति सैनिक, संति सेनीय, माढ़र गोत्रीय तथा कौशिक गोत्रीय जाति समज्ञानी स्थविर आर्य सिंहगिरी। माढ़र गोत्रीय स्थविर आर्य शांति श्रेणिक से यहाँ उच्चा नगरी शाखा प्रादुर्भूत हुई। आर्य इंद्रदिन्न एक प्रतिभा संपन्न आचार्य थे, जिन्होंने सुदूर दक्षिण के कर्नाटक पर्यंत जैन धर्म की विजय पताका फहराई है। आर्य शांति श्रेणी से उच्चा नागरी शाखा प्रादुर्भूत हुई। इसी शाखा में सूत्र शैली में तत्वार्थ सूत्र एवं स्वपज्ञ भाष्य के रचनाकार आचार्य उमास्वाती दिगंबर परंपरानुसार उमास्वाती हुए। आपके ही निकट समय में आर्य कालक, आर्य खपुटाचार्य, इंद्रदेव, श्रमण सिंह, वृद्धवादी और सिद्धसेन प्रभृति अनेक तेजस्वी आचार्य हुए, जिनका दूसरा नाम श्यामाचार्य है। आर्य कालक, जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र की रचना की, ये द्रव्यानुयोग की विशिष्ट ज्ञाता थे। एक बार इंद्र ने भगवान सीमंदर स्वामी से निगोद की सूक्ष्म एवं गंभीर व्याख्या के विषय में पूछा, तो उन्होंने भरत क्षेत्र में श्यामाचार्य अपर नाम कालक का नाम सुझाया। इंद्र आपसे धर्म चर्चा करके अत्यंत संतुष्ट हुए। आपका जन्म वीर संवत 280 में, दीक्षा वीर संवत 300 में और आचार्य पद प्राप्ति 335 में। वीर संवत 376 में आप स्वर्गस्थ हुए। माठर गोत्रीय स्थविर आर्य शांति श्रेणी के 4 स्थविर पुत्र सदृश एवं अभिज्ञात विख्यात विज्ञात शिष्य थे। वे इस प्रकार स्थविर आर्य श्रेणी
या सैनिक, स्थविर आर्य तापस, आर्य कुबेर और स्थविर आर्य ऋषिपाली। स्थविर आर्य सैनिक से यहाँ आर्य श्रेणी का शाखा निकली, स्थविर आर्य तापस से ताप से शाखा निकली, स्थविर आर्य कुबेर से आर्य कुबेरा शाखा निकली और आर्य ऋषिपाली से यहाँ ऋषिपालिता शाखा निकली। कौशिक गोत्रीय जाति स्वर्ण ज्ञान संपन्न स्थविर आर्य सिंहगिरी के 4 स्थविर पुत्र समान एवं सुविख्यात शिष्य हुए, जैसे स्थविर धनगिरी, स्थविर आर्य वज्र, स्थविर आर्य समित और स्थविर आर्य अरहदत्त। स्थविर आर्य समित से यहाँ ब्रह्म दिव्या यानी ब्रह्म दीपिका शाखा निकली। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य वज्र स्वामी से यहाँ आर्य वज्री शाखा प्रादुर्भूत हुई। आर्य समित कोशक गोत्रीय जाति स्वर्ण ज्ञानी स्थविर आर्य सिंहगिरी के तपस्वी, तेजस्वी और योगनिष्ठ शिष्य थे। इनका जन्म अवंती देश के तुम्बवन ग्राम में हुआ था। पिता का नाम धनपाल था, यह जाति से वैश्य थे। इनकी एक बहन थी सुनंदा, जिसका विवाह तुम्बवनवासी धनगिरी के साथ हुआ था। अनुश्रुति है कि आभीर देश के अचलपुर ग्राम में समित आर्य ने कृष्णा और पूर्णा सरिताओं को योग बल से पार किया और ब्रह्मद्वीप पहुंचे। ब्रह्मद्वीपवासी 500 तापसों को उन्होंने योग विद्या से प्रभावित करके अपने शिष्य बनाए। आर्य वज्र स्वामी आर्य समित की बहन सुनंदा का विवाह इब्बेश्रेष्ठी पुत्र धनगिरी के साथ हुआ था। धनगिरी धर्मनिष्ठ और संसार से उदासीन रहते थे। जब उनके समक्ष धनपाल की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया तब उन्होंने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा, मेरी इच्छा स्वयं लेने की है, विवाह करने की नहीं। धनपाल श्रेष्ठ ने बहुत समझा बुझाकर उन्हें विवाह के लिए तैयार किया। विवाह हो जाने पर भी धनगिरी का मन सांसारिक प्रपंचों में नहीं लगा। फलतः उन्होंने अपनी पत्नी को गर्भवती छोड़कर ही आर्य सिंहगिरी के पास श्रमण दीक्षा ग्रहण के लिए। जब बच्चे का जन्म हुआ और उसने पिता की दीक्षा ग्रहण की बात सुनी तो तत्काल जाति स्वर्ण ज्ञान हो गया। माता के मुंह को कम करने के लिए वह रात दिन रोने लगा। एक दिन आर्य धनगिरी और आर्य समित दीक्षा के लिए जा रहे थे, तब सिंहगिरी ने शुभ लक्षण देखकर उन्हें आदेश दिया, आज भिक्षा में जो भी मिले उसे ले आना। दोनों मुनि सुनंदा के यहाँ भिक्षा के लिए पहुंचे। सुनंदा बच्चे के रोने से उब गई थी। जो ही उन्होंने भिक्षा के लिए बड़ा पात्र रखा, त्यों ही सुनंदा ने आवेश में आकर बच्चे को उनके पात्र में रख दिया और कहने लगी, आपके चले जाने के बाद यह बालक हुआ, इसने रो रो कर मुझे परेशान कर दिया, मैं इसे नहीं संभाल सकती, आप इसे ले जाइए। धनगिरी ने उसे बहुत समझाने का प्रयत्न किया पर वह न समझी। आखिर उन्होंने इस शर्त पर बालक को ले लिया कि साधु के पात्र में दे देने के बाद बच्चे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। धनगिरी मुनि 6 मास के बालक को लेकर गुरुदेव के पास आए। गुरु ने अत्यंत भारी होने के कारण उस बालक का नाम वज्र रख दिया। एक गृहस्थ श्राविका ने वात्सल्यवश उसके पालन पोषण का भार अपने पर ले लिया। श्राविका के साथ वह नित्य उपाश्रय जाता, वहां साध्विया शास्त्र स्वाध्याय करती, उसे सुनता, अन्य धर्म चर्चाएं श्रवण करता। इस प्रकार सुनते सुनते उसे 11 अंग शास्त्र कंठस्थ हो गए। बालक वज्र जब 3 वर्ष का हुआ तब उसकी मां ने बच्चे को वापस सौंपने के लिए राजसभा में विवाद उठाया। राजा ने निर्णय दिया कि बालक जिसकी तरफ आकृष्ट होगा उसको सौंपा जाएगा। पहले उसकी मां ने अत्यधिक प्रलोभन दिया, परंतु बालक ने उसकी ओर देखा तक नहीं। धनगिरी ने रजोहरण पात्र आदि धर्मोपकरण दिखाए, तब बालक ने रजोहरण उठा लिया। 8 वर्ष की उम्र में बालक वज्र को धनगिरी मुनि ने दीक्षा दे दी। वे वज्र मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। वज्र स्वामी के जीवन की कई चमत्कार पूर्ण घटनाएं हैं, यथा इब्बेश्रेष्ठी धनदेव द्वारा अपनी पुत्री रुक्मिणी और लक्ष्मी के प्रलोभन के तथा देवी द्वारा देवों द्वारा नियम पालन परीक्षा एवं दुर्भिक्ष के समय कलिंग जैसे सुदूर सुभिक्ष प्रदेश में संघ को ले जाने की विधि में पारंगत पाए गए। भविष्य वक्ता वज्र स्वामी ईस्वी सन 646 में चीनी यात्री ह्यूएत्सांग भारत में आया था। वह नालंदा से वापस स्वदेश लौटना चाहता था, किंतु कोई सहायक न था। उदास होकर वज्र स्वामी के पास आया तो उन्होंने उससे कहा, चिंता न करो, तुम्हें असम में राजा कुमार और कान्य कुब्ज के राजा श्री हर्ष से सहायता मिलेगी। उनकी वाणी सत्य सिद्ध हुई। ह्यूएत्सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया है। एक दिन कफज व्याधि के निवारणार्थ सोंठ का एक टुकड़ा लाकर कान के ऊपर रख लिया, उसे लेना भूल गए। सांध्य प्रतिक्रमण के समय वह टुकड़ा नीचे गिर पड़ा तो वज्र स्वामी ने अपना आयुष्य सन्निकट जानकर अपने शिष्य वज्रसेन से कहा, निकट भविष्य में 12 वर्षीय दुष्काल पड़ेगा तो तुम साधु संघों को साथ लेकर सौराष्ट्र और कोंकण जाओ। मैं रथावर्त पर्वत पर अनशन करके जाता हूँ। जिस दिन तुम्हें लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा वाली भिक्षा मिले उसके दूसरे दिन सुभिक्ष होगा। यूं कहकर वे यावज्जू अनशन करने चल पड़े। वज्र स्वामी का जन्म वीर संवत 496 में हुआ तथा संवत 504 में दीक्षात स्वीकार की और 536 में आचार्य पद पर विभूषित हुए और वीर संवत 584 में स्वर्गवासी हुए। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य वज्र स्वामी के 3 स्थविर पुत्र सदृश अभिख्यात विख्यात शिष्य हुए, जैसे स्थविर आर्य वज्रसेन, स्थविर आर्य पद्म और स्थविर आर्य रथ। स्थविर आर्य वज्रसेन से नागिली यानी नाइली शाखा निकली। स्थविर आर्य पद्म से आर्य पद्मा शाखा प्रादुर्भूत हुई। स्थविर आर्य रथ से जहाँ आर्य जयंती शाखा निकली। आर्य वज्रसेन आचार्य वज्र स्वामी के
पर आर्य वज्रसेन आसीन हुए। वज्रस्वामी की भविष्यवाणी के अनुसार भयंकर दुष्काल पड़ा, निर्दोष भिक्षा प्राप्त होना दुर्लभ हो गई, जिसके कारण 784 श्रमण यावज्जू अनशन करके परलोकगामी हो गए। श्रावक वर्ग को भी अन्न मिलना अति दुर्लभ हो गया। जिंदा सृष्टि ने एक व्यक्ति को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर एक मुट्ठी अन्न खरीदा, परंतु इतने से कैसे निर्वाह होता, कितने दिन काम चलता। फलतः उसने समस्त परिवार ने दलिये में विष मिलाकर हांडी में पकाया और उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही आचार्य वज्रस्वामी, शिष्य वज्रसेन आर्य आदि उनके यहाँ पहुंच गए। सुभिक्ष होने की घोषणा करके समग्र परिवार को उक्त विष मिश्रित दलिया खाने से रोका, उनके प्राणों की रक्षा की। दूसरे ही दिन अन्न से भरे जहाज आए। जिंदा सृष्टि ने वह सारा अन्न खरीदकर अभाव पीड़ितों में मुफ्त वितरण किया। कुछ समय बाद वृष्टि हो जाने पर सर्वत्र सुभिक्ष हो गया। इस सुघटना के कारण जिंदास के समस्त परिवार ने अपनी सर्वस्व संपत्ति जन कल्याण में लगा दी और स्वयं ने अपने 4 पुत्रों नागेंद्र, चंद्र, निवृत्ति और विद्याधर तथा परिवार के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। प्रतिभा संपन्न आचार्य वज्रसेन ने दुष्काल के परिसमाप्त हो जाने पर विच्छिन्न श्रमण संघों को पुनः एकता के सूत्र में बद्ध किया और संघ में नई चेतना जागृत की। परंतु इस 12 वर्षीय दुष्काल में अनेक श्रमणों के दिवंगत हो जाने से कई वंश, कुल एवं गणों का विच्छेद हो गया। आर्य रक्षित सूर्य आगमवेत्ता आचार्य वज्रसेन के समय में हुए। आप दशपुर मंदसौर निवासी विप्र रुद्र सोम के पुत्र थे। आपकी माता जैन धर्मानुयायी एवं तत्वनिष्ठा थी। जब आप काशी से गंभीर अध्ययन करके लौटे तो सारा नगर और नगर नरेश आपके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा, किंतु माता प्रसन्न नहीं हुई। पूछने पर उसने कहा, मैं लौकिक विद्या से नहीं, लोकोत्तर मोक्ष विद्या पढ़कर आएगा तभी प्रसन्न होंगी। फलतः माता की प्रेरणा से वे गृहस्थ पक्षीय मामा आचार्य तूसलीपुत्र के पास गए। अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने श्रमण दीक्षा ग्रहण करने पर ही लोकोत्तर आगम विद्या का अध्ययन कराने का आश्वासन दिया। तब वे श्रमण बने। आचार्य तूसलीपुत्र से आगमों का और तत्पश्चात आचार्य वज्रस्वामी से दृष्टिवाद का अध्ययन किया। आचार्य वज्रस्वामी से आपने 9.5 पूर्वों तक का अध्ययन किया। फिर अनुयोग द्वार सूत्र की रचना की। आपने आगमों को द्रव्यानुयोग, धर्मकथानुयोग, गंतानुयोग और चरणानुयोग के रूप में विभक्त किया। यह कार्य 12 वर्षीय दुष्काल के पश्चात दशपुर में किया गया था। इतिहासज्ञों का मंतव्य है कि वीर संवत 562 के लगभग जो आगम वासना हुई थी उसमें युग प्रधान आचार्य आर्य रक्षित, गणाचार्य वज्रसेन और वाचनाचार्य आर्य नंदिल आदि उपस्थित थे। आगम साहित्य में उत्तरकालीन महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित करने का श्रेय भी आचार्य आर्य रक्षित को है। वीर संवत 597 में आर्य रक्षित स्वर्गवासी हुए। उनके उत्तराधिकारी दुर्बालिका पुष्यमित्र हुए। आर्यरथ स्वामी, यह आर्य वज्रस्वामी के द्वितीय पट्टर थे। आप अति प्रभावशाली आचार्य थे। आपका अपर नाम आर्य जयंत भी था। इस कारण आपके नाम पर जयंती शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। वात्स्य गोत्रीय स्थविर आर्यरथ के कौशिक गोत्रीय स्थविर आर्य पुष्यगिरी शिष्य थे। कौशिक गोत्रीय स्थविर आर्य पुष्यगिरी के शिष्य गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य फल्गु मित्र हुए। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य फल्गु मित्र के शिष्य धनगिरी हुए। वशिष्ठ गोत्रीय स्थविर आर्य धनगिरी के अंत्यवासी कुच्छ यानी कोत्स गोत्रीय स्थविर आर्य शिवभूति हुए। कोत्स गोत्रीय स्थविर आर्य शिवभूति के शिष्य काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य भद्रस्वामी हुए। काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य भद्रस्वामी के शिष्य स्थविर आर्य रक्षस्वामी हुए। काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य रक्षस्वामी के शिष्य गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य रक्षस्वामी के शिष्य गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य नागस्वामी हुए। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य नागस्वामी के शिष्य वशिष्ठ गोत्रीय आर्य जिहिल स्वामी हुए। वाशिष्ठ गोत्रीय स्थविर आर्य जिहिल स्वामी के शिष्य माठर गोत्रीय स्थविर आर्य विष्णु स्वामी हुए। माठर गोत्रीय स्थविर आर्य विष्णु स्वामी के शिष्य गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य कालक हुए। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य कालक के 2 गौतम गोत्रीय स्थविर अंत्यवासी थे, स्थविर आर्य संपलित और स्थविर आर्य भद्र। गौतम गोत्रीय इन दोनों स्थविरों के गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य वृद्ध स्वामी शिष्य हुए। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य वृद्ध स्वामी के शिष्य गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य संग पालित हुए। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य संग पालित के शिष्य काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य हस्ती स्वामी हुए। काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य हस्ती स्वामी के शिष्य सुव्रत श्रावक गोत्रीय स्थविर आर्य धर्मस्वामी हुए। सुव्रत गोत्रीय स्थविर आर्य धर्मस्वामी के शिष्य काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य सिंह स्वामी हुए। काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य सिंह स्वामी के शिष्य काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य धर्मस्वामी हुए। काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य धर्मस्वामी के शिष्य स्थविर आर्य शांडिल्य हुए। अज्ज संडिल्य का संस्कृत रूपांतर आर्य शांडिल्य होता है, वैसे आर्य स्कंदिल भी किया गया है। ये आर्य धर्मस्वामी के प्रमुख शिष्य रत्न थे। आर्य सिंह स्वामी के वैराग्य रस परिपूर्ण प्रवचन सुनकर आपको संसार से विरक्ति हुई और आर्य धर्म की सन्निकट दीक्षा ग्रहण की। ब्रह्म दीपिका शाखा के वाचनाचार्य आर्य सिंह सूर्य से आपने आगमों का तल स्पर्श अध्ययन किया और वाचक पद प्राप्त किया और फिर युग प्रधान आचार्य हुए। आपकी जन्मभूमि मथुरा थी। गृहस्थाश्रम में आपका नाम सोमरथ था। इतिहासज्ञों का मत है कि 12 वर्षीय दुष्काल से श्रमण संघ जर्जरित हो चुका था। आगमज्ञ श्रुतधरों की संख्या दिनानुदिन कम होती चली जा रही थी। ऐसे विकट संकटापन्न समय में आर्य स्कंदिल ने श्रुत की रक्षा के लिए मथुरा में उत्तरापथ के मुनिवर्यों का एक सम्मेलन बुलवाया।
और आगमों को लिपिबद्ध किया। यह सम्मेलन वीर संवत 827 से 840 के आसपास हुआ था। गौतम गोत्रीय फल्गु मित्र को, वाशिष्ठ गोत्रीय धनगिरी को, कोत्स्य गोत्रीय शिवभूति को और कौशिक गोत्रीय दोज्जंतकंटक या दुर्जय कृष्ण स्थविरों को वंदना करता हूँ। सभी को मस्तक झुकाकर वंदन करके काश्यप गोत्रीय भद्रचित्त स्वामी को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात काश्यप गोत्रीय नक्षत्र स्वामी को तथा काश्यप गोत्रीय रक्ष स्वामी को भी वंदन करता हूँ। फिर गौतम गोत्रीय आर्य नाग को और वाशिष्ठ गोत्रीय विष्णु स्वामी तथा गौतम गोत्रीय आर्य कालक को भी वंदन करता हूँ। गौतम गोत्रीय कुमार अथवा आभार अथवा मभार स्वामी को संपालित आर्य तथा भद्र को वंदन करता हूँ और काश्यप गोत्रीय स्थविर संघ पालित को प्रणिपात नमस्कार करता हूँ अथवा गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य वृद्ध स्वामी को नमस्कार करता हूँ। पूर्वोक्त स्थविरों को मस्तक झुकाकर वंदना करके स्थिर सत्व चारित्र एवं ज्ञान से संपन्न काश्यप गौतम गोत्रीय स्थविर संघ पालित को मस्तक नमाकर वंदन करता हूँ। क्षमा के सागर धीर और ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास में फाल्गुन शुक्ल चैत्र शुक्ल पक्ष में दिवंगत काश्यप गोत्रीय आर्य हस्ती को वंदन करता हूँ। शील अथवा शिष्य लब्धि से संपन्न तथा जिनके दीक्षा महोत्सव में देवों ने छत्र किया था उन सुव्रत गोत्रीय आर्य धर्मस्थविर को वंदन करता हूँ। काश्यप गोत्रीय आर्य हस्ती तथा मोक्ष साधक आर्य धर्म स्वामी को मस्तक नमाता हूँ तथा काश्यप गोत्रीय सिंह स्थविर एवं काश्यप गोत्रीय आर्य धर्म को भी वंदना करता हूँ। पूर्वोक्त स्थविरों को मस्तक झुकाकर वंदना करके गौतम गोत्रीय स्थिर सत्व चारित्र एवं ज्ञान से संपन्न स्थविर आर्य जम्बू को नमस्कार करता हूँ। काश्यप गोत्रीय तथा सरलता और भूतता से संपन्न एवं ज्ञान दर्शन चारित्र में उपयोग युक्त स्थविर नंदित को भी मस्तक नमाकर वंदन करता हूँ। तदनंतर स्थिर चारित्र युक्त तथा उत्तम सम्यक एवं सत्व से संयुक्त माठर गोत्रीय देसी गणी क्षमा शमन को नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात अनुयोग धारक धीर बुद्धि के सागर और महासत्वशील वत्स गोत्रीय स्थिर गुप्त क्षमा शमन को वंदना करता हूँ। उसके बाद ज्ञान दर्शन चारित्र और तप से सुस्थित गुणों से महान संयम गुणों से संपन्न स्थविर कुमार धर्मगणी को वंदन करता हूँ। सूत्र और अर्थ रूप रत्नों से परिपूर्ण क्षमा दम और मार्दव गुणों से संपन्न काश्यप गोत्रीय देवर दिगनी क्षमा शमन को प्रणिपात करता हूँ। प्रस्तुत स्थविरावली में स्थविरों की पद्यबद्ध स्तुति की गई है। इसमें गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य फल्गु मित्र से लेकर काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य देवर दिगनी क्षमा शमन तक की स्थविर परंपरा प्रमुख शिष्य परंपरा अनुसार उल्लिखित की गई है। कल्प सूत्र के टीकाकारों ने इनमें से अनेक स्थविरों का विशेष परिचय नहीं दिया है। इन गाथाओं में से तीसरी गाथा में आर्य नाग का उल्लेख है। संभव है यही आचार्य नागार्जुन हो। जिस समय मथुरा में श्रुतधर मुनियों का सम्मेलन आर्य स्कंदिल की अध्यक्षता में हो रहा था, लगभग तभी दक्षिणापथ के श्रुतधर मुनियों का सम्मेलन आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता में दक्षिणांचल में संपन्न हुआ था। आगमों का लेखन और संकलन किया गया था, किंतु यह सम्मेलन दूर सुदूर होने के कारण इसमें अधिक श्रुतधर स्थविर सम्मिलित न हो सके, इसलिए कुछ स्थलों पर पाठ भेद रह गए। आगमों की यह तीसरी वाचना थी। आचार्य देवर्दिगनी क्षमा शमन उक्त सम्मेलनों एवं वाचनाओं को हुए लगभग 150 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो जाने पर वल्लभीपुर सौराष्ट्र में देवर्दिगनी क्षमा शमन की अध्यक्षता में वीर संवत 980 के आसपास पुनः श्रुतधर श्रमणों का सम्मेलन हुआ। पूर्वोक्त दोनों एवं पाटलिपुत्र में ही प्रथम वाचना सहित तीनों वाचनाओं के समय जिन जिन पाठों में मतभेद था उनका समन्वय देवर्दिगनी ने किया। जिन पाठों में समन्वय न हो सका उन स्थलों पर स्कंदिलाचार्य के पाठ को प्रमुखता देकर नागार्जुन के पाठों को पाठांतर के रूप में स्थान दिया। आगम वृत्तिकारों ने नागार्जुनियास्त्वेवं वंदति के रूप में उनका उल्लेख किया। यह आगमों की चतुर्थ वाचना थी। वस्तुतः आगम साहित्य आज जिस रूप में लिपिबद्ध मिलता है उसका संपूर्ण श्रेय आर्य देवर्दिगनी क्षमा शमन को है। आपका जन्म वेरावल सौराष्ट्र में हुआ था। आपके पिता का नाम कामर्धि और माता का नाम कलावधि था। अनुश्रुति है कि भगवान महावीर के समय में जो सो धर्मेंद्र का सेनापति हरिनिगमिषी देव था वही आयुष्य पूर्ण कर देवर्दिगनी बना। आपने आचार्य देवगुप्त के पास एक पूर्वतक अर्थ सहित और दूसरे पूर्व का मूल पढ़ा था। आप इस काल के अंतिम पूर्वधर थे। आपका द्वितीय नाम देववाचक भी विश्रुत है। प्रस्तुत स्थविरावली के अनुसार कुमार धर्मगनी के आप पट्टधर शिष्य थे। इस प्रकार आचार्य देवर्दिगनी को नमस्कार के साथ यह स्थविरावली का खंड समाप्त होता है। स्थविरावली संपूर्ण कल्पसूत्र तृतीय खंड समाप्त। जय आनंद।